जवानी चढ़ गई तो घर देर से आने लगा। सारी सारी रात घर से बाहर रहना और दिन भर बस सोए रहना, बस यही काम बन गया था। माँ ने तो बहुत मना किया पर वह नहीं माना। शुरू शुरू में तो माँ उसके लिए देर रात तक जागती रही। फिर बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती, जिसमें डिश का नाम और वह कहाँ पर रखी है वह सब लिखा होता था। धीरे धीरे चिट्स बढ़ने लगी। गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ पर रखे हैं यह सब भी लिखने लगी, और साथ ही साथ यह भी बताने लगी कि आज यह तारीख है और कल तुम्हें यह काम करना है और परसों वह काम। बहुत सालों तक बस ऐसे ही चलता रहा। एक रात वह घर देर से पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था। फ्रिज पर चिट लगी हुई थी पर वह बिना पढ़े ही सो गया। सोचा वही रोज की बातें होंगी। सुबह काम वाली बाई आई तो उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर वह नींद से जाग गया। काम वाली बाई दौड़ते हुए उसके कमरे में आई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उसे वह खबर सुनाई जो उसकी दुनिया उजाड़ने वाली थी। काम वाली बाई ने रोते हुए कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनने के बाद मानो उसके पैरों तले से जमीन ही सरक गई। वह खबर नहीं थी, उसकी ज़िंदगी में आया हुआ सबसे बड़ा तूफान था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा कि कहीं काम वाली बाई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ? उसकी माँ उसे इस तरह अचानक कैसे छोड़कर जा सकती है? उसने तो अभी ठीक से माँ से बातें भी नहीं की थी। वह रो रो कर कहने लगा कि अभी तो मुझे माँ के लिए यह करना था, वह करना था। अभी तो मुझे उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना था। अभी तो मुझे उन्हें यह बताना था कि माँ मैं सुधर गया हूँ और अब मैं रात को घर देर से नहीं आऊँगा। ऐसे कैसे माँ अपनी अधूरी ख्वाहिशों को दिल में लेकर इस दुनिया से जा सकती है? यह सब सोचकर उसका सिर चकराने लगा। उसने काम वाली बाई से कहा, आप झूठ तो नहीं बोल रही? माँ ने मुझे सबक सिखाने के लिए आपसे ऐसा कहने को कहा होगा। लेकिन वह रोई जा रही थी और कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे कि एक गम का बहुत बड़ा पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा हो। वह गिरते संभलते माँ के कमरे में पहुँचा तो देखा कि माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। उसने आवाज़ दी पर माँ उठी ही नहीं। वह बोला, माँ उठो, चलो, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? उस वक्त उसके दिल का बहुत बुरा हाल था और वह यही समझ सकता था जिसकी माँ इस दुनिया में ना हो, या फिर वह जो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता हो। माँ के अंतिम संस्कार के बाद वह घर आया। माँ के बिना घर खाली खाली लग रहा था। सब कुछ काटने को दौड़ रहा था। फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उसे आवाज़ दे रही हो। फिर पता नहीं कैसे उसे अचानक याद आया कि कल रात माँ ने उसके लिए फ्रिज पर एक चिट छोड़ी थी। वह तुरंत रसोई की ओर दौड़ा और फ्रिज पर लगी उस चिट को पढ़ने लगा। चिट पढ़ने के बाद वह अपने आप को कभी भी जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाया। उस चिट में लिखा हुआ था, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी लेकिन तुम आई नहीं। मैं सोने जा रही हूँ। जब तुम आ जाओ तो मुझे जगा देना और मुझे अस्पताल लेकर चलना। उस चिट को पढ़ने के बाद वह बहुत रोया। उसे क्या पता था कि कल सुबह उसकी माँ उठेगी ही नहीं। दोस्तों, यदि आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनकी देखभाल कीजिए। यह ना हो कि आपको अपनी गलती की सज़ा ज़िंदगी भर भुगतनी पड़े। वह लड़का चाह कर भी नहीं भूल सकता था कि उसकी लापरवाही ने उसकी माँ की जान ले ली थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।